नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और आज जो बात लेकर आपके सामने आया हूँ वो बेहद ज़रूरी है। एक तस्वीर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक माँ एक ई रिक्शा में अपने बेटे के शव को लेकर जगह जगह, शव मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब वो व्यक्ति जो उस ई रिक्शा में उस फोटो पे पायदान पर, उस ई रिक्शा के पायदान पर आपको नज़र आ रहा है, अब वो मृत हो चुका है। ये घटना है वाराणसी की। वाराणसी का नाम पूरा देश जानता है और बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। वाराणसी की बात इसलिए भी मैंने की क्योंकि ये तस्वीर वाराणसी से आ रही है। बताया जा रहा है ये एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को लेकर जगह जगह अस्पतालों में घूमती रही, पर इसको कोई भी इस तरह का उपकरण, कोई भी दवाई, कोई भी डॉक्टर ने किसी ने भी इसकी मदद नहीं की, बिल्कुल भी। आज ये व्यक्ति एक शव के रूप में जाना जा रहा है और जब से ये फोटो बाहर निकला है एक भूचाल सा आ गया है पूरे बीजेपी में। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ज़रूरी जो मैं समझता हूँ बतानी, उससे पहले यहाँ पर इस फोटो की बात को मैं पूरा करूँगा। रूबिका लियाकत, एबीपी न्यूज़ की बहुत बड़ी एंकर, उन्होंने अपने ट्वीट पे इस फोटो का जिक्र तो किया है लेकिन ये नहीं बताया कि ये फोटो है कहाँ का। ऐसे ही कोरोना बॉम्ब, जिहादी बॉम्ब, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाले अमीश देवगन, उन्होंने भी ये ट्वीट लिखा है लेकिन नाम नहीं लिखा। दीपक चौरसिया, कोरोना बॉम्ब, जिहादी, इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने वाले, आपको याद होगा जब ये कोरोना पिछले वर्ष आया था, सारे एंकरों ने हर टीवी चैनल पर बैठकर तरह तरह की बातें की थी और एक बहुत बड़ा, एक पूरा भूचाल उनके जनता के समक्ष खड़ा कर दिया था कोरोना बॉम्ब बताकर जिहादियों को। आज लेकिन कोई भी एंकर, कोई भी मीडिया संस्थान ये बात नहीं बता रहा कि जो कोरोना आज की डेट में फैल रहा है वो उसके जिम्मेदार कौन है। उसके जिम्मेदार सिर्फ आज की बीजेपी है जो इस पूरे भारतवर्ष में शासित है। कोई आज उसकी बात नहीं कर रहा। तो ये कहीं ना कहीं आज मैं उसे गोदी मीडिया नहीं कहूंगा, आज मैं उसको दोगली मीडिया कहूंगा। आपको लिए चलता हुआ एक हमारे पीएमओ इंडिया के नाम से जो ट्विटर अकाउंट है जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, उस पर एक ट्वीट मैंने देखा अभी जिसको लेकर आपके सामने आया हूं। इसमें लिखा है, आप मेरी स्क्रीन पर भी इस टाइम देख रहे हैं, मेरे युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटियों में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को कंटेनमेंट जोन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कर्फ्यू लगाने की और ना ही लॉकडाउन करने की। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने का विषय है और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये शर्म की बात है। प्रधानमंत्री जी को बात इस टाइम करनी चाहिए कोविड के लिए इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन की, उस इंजेक्शन की, नए अस्पतालों की, अस्पतालों में बेड पर ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेटर की। लेकिन प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं कि अनुशासन की। अनुशासन बेहद ज़रूरी है, मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन प्रधानमंत्री जी आकर कम से कम इस बात का खुलासा कीजिए। जनता त्राही त्राही क्यों ना करे, जनता को त्राही त्राही रोकने के लिए आपने क्या इंतजाम किया है, लेकिन कोई नहीं कर रहा। मैं खबर ये इसलिए भी बता रहा हूं, शायद आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा आक्रोश में हूं। आक्रोश की वजह है क्योंकि मैं देख रहा हूं, चाहे वो हिंदुओं का घर हो, मुसलमानों का घर हो, सिखों का घर हो, ईसाइयों का घर हो, अगर वहां पे कोई कोरोना पेशेंट है उसके लिए बेड मुहैया कराने में कोई भी शख्स इस टाइम सामने नहीं आ पा रहा। सब विफल हो रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के मंत्री भी, उनको अपने भतीजे के लिए बेड चाहिए होता है तो उनको भी सरकारों से गुहार लगानी पड़ रही है। यह कहीं ना कहीं एक बड़ी विडंबना की बात है। और साथ साथ ही मैं यहां पर बात जरूर करूंगा सफाई कर्मचारियों की, क्योंकि सफाई कर्मचारी हमारे भारत का एक ऐसा अंग है जिसके बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। जब आम जनता सुबह उठती है, अपने घर से बाहर निकलती है तो उसको सारा वातावरण जो है शुद्ध मिलता है इस सफाई कर्मचारी की वजह से। आपने अभी तक इस सफाई कर्मचारी के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए, इस महामारी से लड़ने के लिए कोई भी उपकरण का इंतजाम किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं किया है। सफाई कर्मचारियों के पास ना तो अभी तक सैनिटाइजर, मास्क, शील्ड, पीपीआई किट, इस तरह का कोई भी उपकरण नहीं पहुंचा है। ये पूरी विजिट करने के बाद मैं यह खुलासा आपके सामने कर रहा हूं। और साथ साथ ही जब ये प्रधानमंत्री ने, ये जो आप मेरे स्क्रीन पर इस टाइम ये ट्वीट देख रहे हैं,
तब इस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, अलग अलग प्रतिक्रिया दी, और सबने ही इस बात को माना है, सबने इस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहा है कि कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों का इंतजाम करना चाहिए जो भी इस टाइम ज़रूरी है। तो दोस्तों यहां पर मैं एक बात गोदी मीडिया नहीं, सॉरी, दोगली मीडिया की बात जरूर करूंगा, क्योंकि दोगली मीडिया बार बार इसलिए कह रहा हूं, आज वो लोग, वो जो टीवी संस्थान है, न्यूज़ चैनल संस्थान है, वो एंकर हैं, वो कहां हैं, आज क्यों नहीं बोल रहे? कुंभ 21 लाख से ज्यादा लोगों की गिनती वहां बताई जा रही है, कोई 21 लाख बता रहा है, कोई 24 लाख बता है। बहरहाल हम जितने भी लाख उसको माने, उसमें से 3.5 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव अभी तक पाए गए हैं जो वहां के अस्पतालों में। और जो सबसे बड़ी डरने की और विडंबना की बात है, जिस तरह से कहा गया था कि ये जिहादी, ये जमाती बॉम्ब पिछले साल कोरोना के लिए कि वो हॉस्पिटल नर्सों का तो इस तरह कर रहे हैं, वो भाग गए। आज वहां से बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, जिनको श्रद्धालु कहा जा रहा है, जो कोरोना बॉम्ब के रूप में सामने नजर आ रहे हैं, वो वहां से भाग चुके हैं। और वो साधु संत जितने भी श्रद्धालु उस कुंभ के अंदर डुबकी लगाई जिन्होंने भी, वो कहां के हैं? सरकार के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। वो पूरे भारतवर्ष में कहीं के भी हो सकते हैं। जब वहां से वो निकलेंगे, कोरोना का प्रचंड रूप अभी देखने को मिलना बाकी है दोस्तों। इसके लिए कौन रोक लगाएगा? कोई सरकार, कोई उसका नुमाइंदा, कोई बात करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। किस तरह से उसको रोका जाएगा? प्रधानमंत्री जी, अब इन बातों से कुछ नहीं चलेगा। अब जनता को बेड, इंजेक्शन, वैक्सीन, इसकी आवश्यकता है। और मैं साथ साथ ही दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी ये बात अपनी इस खबर के जरिए बताना चाहूंगा। केजरीवाल जी, बार बार आकर आपने बता दिया 6 दिन का लॉकडाउन दिल्ली के अंदर लगा दिया, लेकिन आपने उन मजदूरों की दिल की बात जानने की कोशिश नहीं की अभी तक। अपने किसी भी नुमाइंदे, अपने किसी भी सरकार के मंत्री और कार्यकर्ता, प्रवक्ता द्वारा रोडों पर भीड़ लग चुकी है। हर जो हमारा जो बस अड्डा है दिल्ली का बड़ा, उस पर तमाम लोगों की भीड़ है। उनसे पूछा जाए वो आखिर क्यों पलायन कर रहे हैं? वो सिर्फ पलायन इसलिए कर रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ, क्योंकि उनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है। उनको पता है 6 दिन का बताकर आप 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 20 दिन का कर्फ्यू, लॉकडाउन लगा सकते हैं। आप उनको विश्वास दिलाइए। वो लोग अपना घर छोड़कर, अपना इस दिल्ली को छोड़कर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये खबर आज इसलिए लेकर आया था आपके सामने कि इन सब चीज़ों का खुलासा कर सकूं। और साथ साथ ही मैं ये बात बताना चाहूँगा आपको, हम सब जितनी भी जनता है, चाहे वो दिल्ली, पूरे भारतवर्ष की बात करूंगा, क्योंकि कोरोना जो है किसी की जात पूछ के नहीं आएगा, किसी का मजहब पूछ कर नहीं आएगा, किसी की पोस्ट देखकर नहीं आएगा। वो किसी के पास भी आ सकते हो, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। जिन देशों से ये निकला था, जिन देशों में इसने सबसे ज़्यादा कहर बरपाया, आज वहाँ की सरकारों ने उन लोग जितने अपने देश की जनता से अलाउड कर दिया है कि कोई मास्क ना पहने, क्योंकि वहाँ पे ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है। हो सकता है हमारे देश में भी बहुत जल्दी ख़त्म होगी और हम सब लोग इसमें मिलकर प्रयास करेंगे। लेकिन उन्होंने वो सुख सुविधाएं आम जनता तक पहुँचाई, जिसकी वजह से ये पूरी वैश्विक महामारी वहाँ से ख़त्म हो गई। तो मैं आदरणीय केजरीवाल जी से भी ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बेडों का इंतजाम वो आपको पता है कैसे करना है। जनता आपकी तरफ टिकटिकी बनाए देख रही है अपनी नज़रों से, उन नज़रों से देख रही है कि हम जिस केजरीवाल, जिस मुख्यमंत्री को हमने चुना है, वो आज दुख के समय हमारे साथ खड़ा होगा। तो दोस्तों, इसी खबर के साथ अगली खबर का आप इंतजार करिए। एक बहुत ही खास मुद्दे पर एक खबर मैं बिल्कुल लेने वाला हूँ आपके सामने। कल उसको लेकर आपके सामने खुलासा करूँगा उसका भी। तो दोस्तों, इसके साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, दुआ सलाम।